औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास होप ऑल वेरी वेल। तो आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है। हमने एंटीरियर लूप पढ़ चुकी हैं जिसमें हम लोगों ने स्मेरोट्रोपिन हार्मोन का जिक्र किया और इसकी कमी बेशी की वजह से ड्वार्फिज़म, जाइगेंटिज़म और एक्रोमेगली होती है। इसके अलावा थायराइड TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी है जो एंटीरियर लूप में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत से हार्मोन हैं जो आपके एड्रिनल ग्लैंड्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर असरअंदाज करते हैं। आज हमने पोस्टीरियर लूप के बारे में पढ़ना है, इसकी पिछली वाली लूप के बारे में पढ़ने हैं। चल पिट्यूटरी ग्लैंड ही रहा है लेकिन उसकी पोस्टीरियर लूप चल रही है। पोस्टीरियर लूप दो तरह के हार्मोन रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ये जो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन है, ठीक है, ये बेसिकली वैसोप्रेसिन जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है? ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये जो हार्मोन ये हाइपोथैलेमस सेक्रीट करता है लेकिन ये स्टोर जाके पोस्टीरियर लूप में होता है। हाइपोथैलेमस इसको सेक्रीट करता है लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है? पोस्टीरियर लूप में स्टोर होता है। वैसोप्रेसिन के बारे में ज़रा हम पढ़ लें। वैसोप्रेसिन का बेसिकली फंक्शन क्या है कि आपके नेफ्रॉन जो किडनी का पार्ट है जिसने ब्लड की फिल्ट्रेशन बेसिकली करनी है, उस नेफ्रॉन से जो एक्सेस वाटर है उसको रीअब्जॉर्ब करवा कर ब्लड के अंदर शामिल करना होता है। ब्लड के अंदर शामिल करना होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो वैसोप्रेसिन हार्मोन को रिलीज़ करते हैं। अब बेसिकली होता क्या है, अगर हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर मीन्स ब्लड के अंदर वाटर की जो है वो कमी है, लो अमाउंट ऑफ वाटर है, तो ये वैसोप्रेसिन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड वैसोप्रेसिन को सेक्रीट करेगा। वैसोप्रेसिन जो नेफ्रॉन में जाएगा, वहाँ से वाटर को रीअब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर भेजेगा क्योंकि ब्लड के अंदर वाटर की कमी है। इस तरीके से वाटर बैलेंस हो जाता है। और अगर हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, वैसोप्रेसिन की जो प्रोडक्शन है इसको लो कर देता है या इसको सेक्रीट ही नहीं करता, जिसकी वजह से जो नेफ्रॉन से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है वो बिल्कुल कम हो जाती है और नेफ्रॉन के अंदर पानी ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से हमें जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा पतला आता है और लार्ज क्वांटिटी में आता है, लार्ज अमाउंट में आता है। ठीक है, इस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडियस। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडियस। दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, जो मदर की यूट्रस वॉल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, जब चाइल्ड की बर्थ हो रही होती है बेसिकली ये लेबर पेन प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से वो लेबर पेन बेसिकली क्या है कि जो यूट्रस की वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से चाइल्ड की बर्थ होती है। ठीक है, अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन का एक इंपॉर्टेंट काम क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान ये वॉल से कॉन्ट्रैक्ट करता है। दूसरा इसका काम क्या है कि ये एजेक्शन ऑफ मिल्क भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ताकि चाइल्ड की जो है वो नरिशमेंट हो सके। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज़्यादातर ये फीमेल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है। इसको भी कौन करवाता है? पोस्टीरियर लूप करवाती है। नेक्स्ट हमारे पास है थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स बेसिकली बेटा आपकी नेक के रीजन में होती है, लेरेंक्स के नीचे। लेरेंक्स के नीचे नेक वाले रीजन में आपके थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, जिसका मेन पर्पस क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स को रिलीज़ करना। ये थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करते हैं, ये बेसिकली आयोडीन की प्रेजेंस में ये रिलीज़ होते हैं। जब आयोडीन की कमी होगी थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपरली रिलीज़ नहीं होगा, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेलअप हो जाएंगे और इस कंडीशन स्वेलअप का मतलब होता है इनलार्ज हो जाएंगे। ठीक है, इस कंडीशन का हम बोलते हैं गोइटर, गिल्लड़ की बीमारी, जिसमें आयोडीन की कमी की वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो प्रॉपरली रिलीज़ नहीं होता। थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ कौन करेगा? थायराइड ग्लैंड। अब थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपर रिलीज़ ना होने की वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो इनलार्ज होंगे, बड़े हो जाएंगे, जिसे हम गोइटर कहते हैं, गिल्लड़ की बीमारी कहते हैं। अब थायरॉक्सिन जो हार्मोन इसका बेसिकली दो तरह के फंक्शन हैं। एक तो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना, मींस फूड की ब्रेकडाउन में हेल्प करना। जितनी फूड की ब्रेकडाउन ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज़ होगी। ठीक है, और दूसरा हार्ट बीट, आपकी बॉडी की ग्रोथ को जो है वो कंट्रोल करना। इसका मतलब क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन जब इंक्रीज इन लेवल होगा एनर्जी भी बढ़ेगी और ग्रोथ भी बढ़ेगी। अब थायरॉक्सिन के लेवल दो तरह के होते हैं, दो तरह की कंडीशंस होते हैं। एक होते हैं हाइपोथायराइडिज्म, एक होती है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपो का मतलब होता है लो, जिसमें थायरॉक्सिन हार्मोन लोअर क्वांटिटी में होता है। जब ये लोअर क्वांटिटी में होगा इसका मतलब प्रॉपर फूड की ब्रेकडाउन भी नहीं होगी, एनर्जी लेवल जो है वो भी डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा और बॉडी की ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं होगी। अब एनर्जी लेवल कम होने की वजह से हार्ट बीट भी लो हो जाएगी। दूसरी हाइपरथायराइडिज्म, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, मीन इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ हो जाता है। जब ये ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ होगा एनर्जी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। जब एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो हार्ट बीट भी ज़्यादा तेज़ होगी। हार्ट बीट की ज़्यादा तेज़ होने की वजह से आपको स्वेटिंग होगी। इसके अलावा हैंड जो है शिवरिंग करेगी, शिवरिंग का मतलब कपकपाना, आपके हाथ जो है वो कांपने शुरू हो जाएंगे। तो थायराइड ग्लैंड ने दो तरह के हार्मोन्स रिलीज़ करनी है, एक थायरॉक्सिन और दूसरा कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन के बारे में हमने पढ़ा, दो तरह की कंडीशंस पढ़ी हैं। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ नहीं होता तो उसे इस डिजीज़ को हम बोलते हैं गोइटर। अगर कम रिलीज़ होता है तो हाइपोथायराइडिज्म कहलाता है, अगर ज़्यादा रिलीज़ होता है तो हाइपरथायराइडिज्म कहलाता है। अब हम बात करते हैं कैल्सिटोनिन, जैसे कि नाम से सारा है कैल्शियम। इसने क्या करना है? आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कंट्रोल करना है।
अब अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल ज़्यादा है तो ये ब्लड के अंदर से कैल्शियम को निकाल के आपकी बोन के अंदर डिपॉजिट करेगा। अब इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस भी मेंटेन होंगे, दूसरा बोन्स के अंदर जब कैल्शियम आयन डिपॉजिट होगा तो आपकी बोन्स ज़्यादा स्ट्रोंग होंगे। यहाँ तक आप लोगों ने याद करना है। फ़ी अमान अल्लाह।